साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। अब कहूँ पहरे छठे की जित चर्चा होत है हक। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी तक सुंदर साथ जी पांचवा पहर चल रहा था 6 से 9 का, जिसके अंदर हम 4 तरह से आरती करते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। और जिनकी आत्म जागृत हो जाती है, शरीर यहाँ चाहे आरती उतारे लेकिन आत्म उनकी 5वीं भूमि में पहुंच जाती है। और जब वो आरती उतारते हैं आत्म निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। तो जब आत्म के नैन धाम दुल्हा से मिलते हैं, उनका इश्क फौरन आत्म के नैन में आने से उसके अंदर इश्क आ जाता है। और इस इश्क का आभास जब यहाँ जीव को मिलता है तो उस आरती के अंदर जब हम आरती लेते हैं तो वो प्यार धनी का हमारे अंदर आ जाता है। और जब आरती उतारते हैं वो इसीलिए ही तो उतारते हैं कि हम धाम दुल्हा के नख से लेकर सिख तक सारी शोभा को निहार सके। तो ये प्रातः की आरती सुख को निधान जय जय सुख को निधान आरती उतारते हुए हम बोलते हैं। तो इंद्रावती जी की जब आरती उतारी जाती है बंगला दरबार में, उनकी आत्म कभी भी यहाँ पर नहीं होती। वो फौरन 5वीं भूमि में अपने वाला जी के सन्मुख हो जाती हैं और सबकी सुरता को वहां लेके जाती हैं। तभी तो आता ना इंद्रावती की ही तो ये जो आती है सुख को निधान जय जय। आरती वारती सखिया सर्वंगा लेत वार निज निज नवरंगा। उठ बैठे दो सेजा सुखदाई आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई। अगर उस समय इंद्रावती जी की आत्म बंगला दरबार में है तो क्या वो अपनी आरती उतार रही है? ये सिर्फ आत्म जागृति होने के बाद हम सबको इंद्रावती जी के नक्शे कदम पर चलना है, जिनके दिल को धाम दुल्हा ने अपना अरश बनाया। अब ये छठा पहर
सुंदर साथ जी शुरू होने जा रहा है, इसलिए अपने आलस को त्याग कर बैठिए। ये रात को 9 से 12 का चर्चा का विषय है, जिसके अंदर अक्सर रतनपुरी में भी सरकार साहब के मुखारविंद से ही चर्चा चलती थी। अरश की खिलवत में हक की वहीदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। खिलवत श्यामा महारानी को बातूनी रूप में खा गया और मार्फत राजी को खा गया कि हमने जो वहां खिलवत खाने में बैठकर धामधुला से बातें करी थी, हकीकत के ब्रह्मांड में हम आज यहाँ बैठे हैं और हम मार्फत की बातों को कैसे भूल गए। तो ये वो समय है 9 से 12 का, जिसके अंदर सिर्फ गायदानियत परम धाम की अरश अजीम की बातों के अलावा कोई और बात नहीं होती है। रात का समय है, सब जितने मोमन खासल खास हैं वो बिल्कुल बंगला दरबार में आगे आगे बैठे हुए हैं, धामधनी के नैनों से नैन मिलाकर। अब कहूं पहर छठे की जित चर्चा होता है हक, चर्चा करने वाले खुद धामधुला हैं, जिन्होंने मंगला दरबार मंगला चरण में स्पष्ट कह दिया था, ए रूहो, ए मेरी परम धाम की आत्माओं, अरश अजीम में मैंने तुम्हें मना किया था, इस खेल में मत जाओ, और वहां मेरे जगाने पर भी फिर तुम बार बार माया में दौड़ोगे। तो ये हमने मंगला चरण में बहुत बार इस चौपाई को इसलिए दोहराया है, हम सब को यह आभास हो जाए कि बंगला दरबार में जो बैठे हैं मूल मिलावे वाले हमारे धामधनी। भले उनका स्वरूप परम धाम वाला नूरमय नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो मूल मिलावे में धामधनी के अंग हैं, वो सारी शक्तियां इस समय बंगला दरबार में उनके अंदर है। वो देखकर बात करते हैं, हम तो वाणी पढ़ के सीख के फिर चौपाई पढ़ के बोलते हैं। उनको ना किताब लेने की जरूरत है, ना कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि सारा कुछ तो उनके हृदय में ही है। ये जो वाणी उतरी है ये धामधनी के मुखारविंद की है, और वो खुद ही तो विराजमान है। सिर्फ हमें काल बुतों को शोभा देते हैं धामधनी बंगला दरबार में बैठ के। यार ये चौपाई ढूंढना ये कहाँ पे लिखी है। अच्छा केशव दास जी आप ये किताब ले आओ, लाल दास जी ये आप किताब ले आओ। ये मिट्टी के पुतलों को खाली शोभा देते हैं धामधनी, लेकिन वो साक्षात वहां विराजमान है। ये वही उनके दर्शन कर सकते हैं जिनकी आत्म सुंदर साथ जी जागृत हो गई है। अब वो बड़े प्यार से इस समय 9 से 12 जो है पहर हमारा शुरू हो रहा है। 4 पहर दिन के बीत चुके हैं और 2 पहर जो है, एक पहर रात का 6 से 9 भी चला गया, और अब ये 9 से 12 की चर्चा सुंदर साथ जी शुरू होने जा रही है। बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरो बुजरक। और कौन बैठे हैं एक टक होके धामधनी के साथ नैन मिलाकर, और अपनी सुरता जैसे धामधनी की सुरता परम धाम जहां जहां घूमेगी, इन लाडलियों की भी सुरता वही साथ साथ जाएगी, ताकि ये 500 मोमनों की रहनी को देख करके तो हमने आने वाले सुंदर साथ जिनके लिए ये वाणी कही गई है, 7 चरणों में आया सही, पर पिछले कारण ए वाणी कही। जो उस समय सुंदर साथ थे उन्होंने तो वो आनंद लिया है साक्षात धामधुला से। जो पिछला सुंदर साथ आएगा इस वाणी को सुन के, ये सारे बीतक की बातों को सुन के अरश अजीम के सुखों को लेगा। साथ सबे बंगले मिने बैठे हुए सन्मुख। जो खासल खास उम्मत कहाँ बैठी है, बैठे हुए सन्मुख धामधुला के सन्मुख बैठे हैं। आंख में तो नींद का मतलब नहीं है, जो 500 ब्रह्म सृष्टियां हैं वो चेतन है, और पूरा उनका ध्यान हर पल धामधुला की जैसे परम धाम में सुरता जाती है, साथ साथ उनकी भी वहीं घूमती है। केशवदास जी बाणी पढ़े कहो न जाए शोक।
चाहे वाणी पढ़ने वाले भी हैं, उनको वाणी पढ़ने में ही इतना आनंद आ रहा है कि जैसे हम मूल मिलावे में बैठ के धामधनी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। कुरान हदीसा बाँचने बैठे थे दास लाल। कुरान है, हदीसा है, ये सारे बांचने के लिए लाल दास जी को कहा गया है। तो लाल दास जी, जिनकी आत्म का नाम आस भाई है और जिनके हृदय में बैठ करके ये बीतक लिखी गई है। गोकुलदास जी पढ़ते हैं करने श्री राज खुशहाल। ये गोकुल दास जी वही हैं जो 4:30 होके अर्जी में सबसे आगे आते हैं और यही बोलते हैं, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण, रहो न कोई काज। ये यहाँ पर आकर सन्मुख विराजमान है। इत चर्चा होत है चौपसों, बरखा होत है द्वैत। चर्चा हो रही है दिल से, चित दे के धामधनी इस समय बंगला दरबार के अंदर स्वयं विराजमान है। और चर्चा कहाँ की हो रही है? अद्वैत। इस द्वैत का तो मतलब ही नहीं है अद्वैत की, अरश अजीम की खास चीजों के ऊपर जो है चर्चा हो रही है। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। रसना क्यों ना मीठी हो, करने वाले कौन है? जिनकी मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठे हक हादी रूहों प्यार, जो रूहें इंतजार करती हैं हमारे महबूब के कब अधूर खुले और वो मीठे शब्द बोले। ये तो परम धाम की बात। और यहीं पर भी सुंदर साथ अब इस समय खासल खास मोमन उस रस को लेने के लिए इंतजार में बैठे हैं। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीजिए। मुरलीधर सन्मुख बैठत, पलक न मारत नैन। और मुरलीधर तो बिल्कुल सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि चर्चा करने से क्या हो जाता है? उड़ जात सब द्वैत। द्वैत का क्या अर्थ है? ये ब्रह्मांड की सपने वाली बुद्धि भी उड़ जाती है। जब हम चर्चा सुनते हैं अरश अजीम की, तो सपने की बुद्धि हमारे अंदर नहीं होती है उस समय। उड़ जात सब द्वैत, क्योंकि ये ब्रह्मांड में कौन सी बुद्धि है? सपने की बुद्धि है। अब जब आत्माएं बैठ करके धाम दुल्हा के मुखारविंद से चर्चा सुनने जा रही हैं, तो अद्वैत की जागृत बुद्ध और खास निज बुद्ध इन मोमनों को दी गई है, जो जागनी के प्रकरण में कलश हिंदुस्तानी में लिखा है कि इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। और कलश हिंदुस्तानी के पहले प्रकरण और 36 नंबर चौपाई में भी लिखा है, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। मोमनों का मुंह छुड़ाने के लिए, यहाँ का अहंकार मैं पना छुड़ाने के लिए धामधनी उनको निज बुद्ध दे रहे हैं। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, धामधनी के आज्ञा से सिर्फ परम धाम के उन मोमनों को निज बुद्ध दी जा रही है जिनके असली तन मूल मिलावे में धामधनी के सन्मुख बैठे हैं और जो हर समय इश्क के जाम धामधनी के नैनों से पी रहे थे। आज वही नैन इस माया में ये जहर पी रहे। इसलिए अब यहां लिख दिया, उड़ जात सब द्वैत, सपने की बुद्धि खत्म। इस समय जो मोमन बंगला दरबार में बैठे हैं और वो साकी पिलावे शराब, और पिलाने वाले हमारे धाम दुल्हा और पीने वाली धाम दुल्हा की दुल्हना, वो सब इस रस को ले रहे हैं। एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ। एक बाजू में महाराजा छत्रसाल है और दूसरे बाजू में देव जो है देवकरण जी है। और इस तरह से उन मोमनों के इसके अंदर नाम लिख दिए सुंदर साची, जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, वो सारे बंगला दरबार में आगे आगे विराजमान है। क्योंकि ये वही मोमिन आगे बैठे हैं जिन्होंने कभी सोए नहीं है 11 साल तक। हर पल कभी चर्च नहीं, कभी चित्त में नहीं, कभी लेटे आधा घंटा घंटा के ना लेटे, हर समय उनका ध्यान धाम दुल्हा के साथ साथ परम धाम के 25 पक्षों में घूमता है। और साथी केतिक
आवे निष्ठा बंद। और क्योंकि अब पद्मावतीपुरी में बैठे हैं और भी सुनने वाले बहुत सारे लोग श्री जी साहेब के दर्शन करने इस समय आते हैं। कोई आवे मर्याद में, कोई परवाह की सनंद। अब ये 3 तरह के लोग आ रहे हैं। कोई तो मर्यादा का पालन करने आ रहे हैं कि भी हमें कहा जिन्होंने, तो मर्यादा का तो चलो पालन करें। और कोई परवाह में है। परवाह में कौन है? जो बिल्कुल कोरे जीव है, जिनको कुछ समझ ही नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहते। मर्जी हुई आगे आए तो उबासियां लेते रहे और या लेटे रहे और या दीवार का सहारा लेके बहाने बना के भाई हमें तो तकलीफ है। सतगुरु देवचंद जी को तो कोई तकलीफ हुई ही नहीं थी। क्यों सुंदर साथ जी? 14 साल में उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना, कि हुई थी। आखिर हुआ होगा, ये शरीर तो यहीं का है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? आत्म सुख लेती है, आत्म बीमार नहीं होती। ये मन जो है ना, ये गड़बड़ करता है, ये शरीर गड़बड़ करता है। हमें आत्म कल्याण के लिए ये देह मिली है, तो वो भाव आज हमने लेना है। अपनी आत्म को रोग लगाना है। सखीरी आत्म रोग बुरा लाग्यो। ये शरीर का क्या, इसने सबने 7.5 मन की लकड़ी में जलना है। और जीते जी तो आकड़ छोड़ दें, घमंड छोड़ दें। मुर्दा तो आकड़ की निशानी है। मुर्दे को तो कपड़े भी कैंची से काटने पड़ते हैं। तब उसको अगर प्रणाम भी कराएंगे, मत्था भी टिकाएंगे ना मंदिर में, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जीते जी अपना ये गर्दन, जो अहंकार वाली मुर्गे की गर्दन है ना, इसको अच्छी तरह से झुकाना सीख लें धामधनी के आगे। और जिनका कबीला कर, कबीला पार का, सब सुंदर साथ को अपना कबीला समझ के उनके साथ लाड प्यार करें। कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्याद। 3 तरह से आना और 3 तरह से सुनना। कोई सुनत है पुष्ट में और कोई मर्यादा में सुनते हैं, कोई परवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। 3 तरह से आना है, पुष्टि से, मर्यादा से, परवाह से। और फिर 3 तरह से आके वचनों को सुनना है, पुष्टि से, मर्यादा से और परवाह से। कोई परवाह में लेते हैं, ये बीत कई इनसे। और कोई पुष्टि में ग्रहण करते हैं, कोई मर्यादा में, और कोई इसको परवाह में इन वचनों को लेते हैं। फिर के बांटे 3 बेरे, ताके 81 भये पाख। सुंदर साथ जी, 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से ग्रहण करना। तो इस तरह से 9 तरह की भक्ति, तो 3 से गुना करो, 9 3 27, और 3 तरह से ग्रहण करना 81 पक्ष ये बैकुंठ के कहे गए हैं। 82वां वल्लभाचार्य मार्ग का है और 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का है। और 25 पक्ष ब्रह्म श्रेष्ठ के, कहे उन ऊपर अलग। और 25 पक्ष किसके हैं? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के हैं। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के कहे उनके ऊपर अलग। वो ही उनकी आत्म जागृत होगी जब उनकी ये 25 पक्षों को सुनेंगे। और हर समय चितवन में फिर सुरता साधनी है। हम अगर ये सोचें कि हम एक ही बार अपनी सुरता को रखें, नहीं सुंदर साथ जी। जो धामधनी के वचन है उसका हमें पालन करना है। बार बार अपनी सुरता को परम धाम में ले जाना है, तब ये भूंडा जीव सुहागी बनेगा। एक बार सुरता से कभी भी आत्म जागृत नहीं होगी। अगर हम ये कि हम तो सुबह चितवन कर ली मेरा ना, जितने बार हो सके दिन में किसी से प्रेम हो जाता है, ना हमें खाना अच्छा लगता है, ना हमें उठना अच्छा लगता है, ना बैठना अच्छा लगता है। ये तो यहाँ के जीवों का हाल है। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मशूक पर वार डारत अपना तन। करोड़ बार दुनिया के जीव अपने मशूक के लिए अपने तन को कुर्बान करते हैं। और हम ये सोचें कि बस सुबह
एक बार कर ली चितवन तो राज्य के दर्शन हो जाएंगे। गलत बात है। हमें बार बार अपने ध्यान को धामधनी के साथ ले जाकर अनुभव करना है। यही बातें तो हैं जो हमें हर साल भी तक क्यों सुननी है, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उन बातों को बस बीतक हो गई, इसके बाद बंद किताब, साल भर कोई बात पे विचार ही नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रहो ना कोई काज। इसको हम कितनी बारी दिन में कहते हैं धामधनी से। और फिर क्या कहा है, सोने से पहले तुम सुरता राखो निज धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर इन समय अपने स्वरूप में ले आओ ना कोई और किसी को लेना ही नहीं है दिल में, सिर्फ धनी के अलावा। क्या हम ये रोज करते हैं? नहीं करते ना सुंदर साथ जी। तो फिर बताइए कैसे हमें राज्य के दर्शन होंगे? ये इन बातों का ध्यान रखना है जो सिखापन हमें दामदनी देते हैं। इसलिए तो वहां सुंदर साहब कापी पहन लेके बैठते थे कि जो जो सिखापन हमें दिए गए हैं उसको वो फिर सारी रात बैठ करके बंगला दरबार में धामधनी ओढ़े हुए हैं और सुंदर साथ उन बातों को बार बार आपस में बोलते हैं। ये 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहौत पर। ये 25 पक्ष की बात सबसे अलग है। इसमें परम धाम जिनकी आत्म जागृत होती है वो लहूत के बाद हाहूत में पहुंचती है। लहूत तो परम धाम निज धाम कहाँ है, हाहूत का मूल मिलावा। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। मूल मिलावे में तो जितनी बारी हम सुरता ले जाएं पहले धामधनी के चरणों में, वह हमें प्रणाम करनी ही करनी है। श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करनी ही करनी है, फिर धामधनी से अर्जी करनी है और फिर तभी कह दिया ए 25 पक्ष अपना ताम में झीलो रात ना दे। फिर धामधनी के साथ अकेले नहीं जाना, अकेले तो हमें पता ही नहीं है। धामधनी को हर बार हर पल साथ रखेंगे। ज्यारे वाला जी सहायता ता झक मारे माया, जो आत्म हर पल वाला जी को अपने साथ रखे हर पल, फिर ये माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए पहले दिन ही कहा था, पहले 5 प्रकरण रास के हमारे सिखापन के लिए, एक खाली जयराम को नहीं सुनाए गए। 5 प्रकरण उतरे जरूर हैं जयराम जी के घर, लेकिन हर तरह का सिखापन कि हमने जीना कैसे है, उठना कैसे है, ब्रह्मांड क्या है, बूढ़े जी को सुहागी कैसे बनाए, आत्म परम धाम कैसे घूमे, और यहाँ पर हमारे अंदर प्रेम इश्क कैसे आए, और यहाँ से जब हम जाए तो हम कैसे जाए। हर एक तरह का सिखापन उन 5 प्रकरणों में है। सो हिसाब में ना आ वही कौन सइयों की खातिर। क्या कह रहे हैं, वो हिसाब में ये बातें नहीं आ सकती। किसके लिए कही जा रही है ये सारी बातें? सइयों की खातिर ये सारी बातें कही जा रही हैं। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर। अब एक एक बात को शुरुआत कर रहे हैं परम धाम की। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों युगल किशोर हैं, और वेदों में भी कहा युगल स्वरूपम विमला मचलम, सुरता मूल मिला में रखिए। ये श्री राज और श्यामा जी दोनों युगल स्वरूप हैं, युगल किशोर हैं। इन्हीं का ही हमें सहारा लेकर सारा काम करना। इन्हीं के ही चरणों में श्री राज श्री ठकुरानी जी कह लें या श्री राज श्यामा जी कह लें, हर एक जगह वाणी में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार हम पढ़ेंगे। हमारी आत्म को झंझोड़ने के लिए, आत्म को जागृत करने के लिए श्री राज श्री ठकुरानी जी या श्री राज श्यामा जी का वर्णन आएगा। रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप ना और रूहें क्या है, रूहें कहाँ रहती हैं? रूहें रहे दरगाह में, ये भी बालाजी के साथ हैं। ये तीनों एक स्वरूप है, इनको दो नहीं कहना।
हम ये सोचें कि हम रूहें अलग हैं, अलग नहीं है। राजी यहाँ ये समझा रहे हैं, राजी, श्यामा जी और रूहें दरगाह में ये तीनों एक ही स्वरूप जानना, इश्क और आनंद लेने वाले राजी से श्यामा जी और ये परम धाम की रूहें दरगाह वाली हैं। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग है। लक्ष्मी जी और भगवान जी जो अक्षय ब्रह्म है और उनकी अर्धांगिनी है, वो भी धामधनी के अलग अंग हैं, लेकिन तीन में उनको साथ में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हैं वो भी धामधनी के अंग। ये है अंग श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग है। अंग श्री राज के, और इकट्ठा करें तो ये पांच अद्वैत में आ जाते हैं। ये पांचों अद्वैत एक संग, क्योंकि राज्य ही अक्षर ब्रह्म बने हुए हैं। किरंतन में भी ये चौपाई आती है, अक्षर अक्षरातीत कहा भी, क्योंकि राज्य ने स्वरूप तो एक ही अक्षर ब्रह्म और राज्य का, लेकिन अक्षर ब्रह्म क्या है, उसको सिर्फ सत्ता की शक्ति दे रखी है, और राजी खुद सत्ता के भी मालिक हैं, इश्क भी है, उनके अंदर आनंद भी है, लेकिन आगे लीला करने के लिए श्यामा जी को आनंद दे दिया और अक्षर ब्रह्म को सत्ता दे दी। इसलिए तीन जो हैं उनके अंदर इश्क और आनंद है, जो हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। और उसी तरह से जो सत्ता का काम है, अक्षर ब्रह्म का बनाना और मिटाना, वो रोज सुबह प्रातः 7:30 बजे आते हैं, दर्शन करके जितनी देर राज्य उनको पीछे देखते हैं तो अक्षर ब्रह्म प्रणाम करके वही रिझा लेते हैं। ये भी चौपाइयां सब इसी वाणी के अंदर लिखी हुई है। अक्षरा में मुजरे को श्री धाम धनी के दीदार, और अक्षर हमें हर रोज दर्शन करने आते हैं श्री धाम धनी के दीदार के लिए। मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार। और मुजरा करके पीछे चले जाते हैं और वो अपने धाम में बैठे हुए अपने परवरदिगार, रिझावे परवरदिगार, परवरदिगार को रिझाते रहते हैं। जहाँ श्री राज के दिल में इस करबद कारण, अब ये कारण क्या बना, राज्य के दिल में इश्क रबद, सबसे पहले राज्य ने दिल में ले लिया कि इनको इश्क रबद की पहचान करानी है। खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिले मोमिन, खेल दिखाया, बेवरा किया। अब यहाँ आके निर्णय हो गया ना, हमें पता लग गया कि हम आशिक नहीं है, हम तो झूठे साबित हुए बन के आशिक आपके। हमने आशिकी वाली क्या बात करी, राज्य में जगाते हैं फिर भी हम सो जाते हैं, जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फिर भी ये खेल कैसे छूटे, छूटता ही नहीं है। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लार कथा। ये लार जो लगी हुई है ये कहाँ छूटती है, इसलिए क्या किया, खेल दिखाए बेवरा किया। उन्होंने तो अपना घर बार छोड़ दिया, मैं डारिया जा रहा घर हंसते, लोग राखत घर रोई। लोग तो घर रखते हुए छूटे तो रोना शुरू कर देते हैं। तो देखो मिल मोमन, राजी ने खेल दिखाए बेवरा किया है। अब विचार हम करें आज कि इश्क किसका बड़ा है और साहिबी किसकी बड़ी है। कब रबद करे मुझसो मेरा कहो न माने कोई, बंगला दरबार में धामधनी कह रहे हैं, मंगलाचरण में कहा सो का, इसमें भी बड़े ध्यान से सब सुन लो। ये 48 नंबर चौपाई है छठे पैर की, अभी अपने घरों में उठ के पढ़ लेना। तब रबद करे मुझसो, लिख देते ना, रबद करे मूल मिलावे वाले धनी से। बंगला दरबार में धामधनी क्या कह रहे हैं, तब रबद करे मुझसो मेरो क्यों न माने कोई। परम धाम में तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। कब सुपन दिखाऊंगा इन्हों पे मंगाए के सोए, अब तो बता रहे हैं तब मैंने दिल में लिया कि मैं तुम्हें सपना दिखाऊंगा, लेकिन मंगाऊंगा भी तुम्हारे से।
राज्य ने दिल की बात कोई नहीं छोड़ी। बंगला दरबार में 9 से 12 अपने दिल की बातें बता रहे हैं। मैं तब दिखाऊंगा और मंगाऊंगा भी तुम्हारे से। अक्सर को इच्छा भई रूहों कैसा इसक। अक्षर ब्रह्म के दिल में पैदा करने वाले कौन है? हक के दिल में उपजया। मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहें जाने नहीं मुतलक। पहले हक्के लई दिल में, बड़े ध्यान से, पहले हक्के लई दिल में, ता पीछे आई माहे नूर। पहले राज्य के दिल में आई, और दूसरा भी अक्षर ब्रह्म कौन है? वो भी राज्य है। सिर्फ सत्ता ही तो है, उन इश्क नहीं है, सत्ता है। पीछे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, बाद में श्यामा जी, और बाद में हमारे दिल में ये इश्क रबत की राज्य ने इश्क पैदा किया। प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक। ये अक्षर प्रेम के दिल में डाल दिया, प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक, कि परवरदिगार के साथ रूहें कैसे प्रेम प्यार करती हैं। सब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखें भगवान। भगवान का तो कभी नाम ही नहीं सुना था हमने परम धाम में। अब राजी ने जब कह दिया ये भगवान जी दर्शन करने आते हैं, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित। तो अब आ गया कि हम रूहों ने दिल में, राज्य ने उपजया, रूहों के दिल उपजया। किसने उपजाया? राज्य ने। हम खेल देखें भगवान, कि हम अक्षर ब्रह्म कौन है? ये भगवान है। इस भगवान का हमने खेल देखना है। मांगे आज श्री राज पे हमें कब होए पहचान। आज किससे मांगेंगे? अपने राज से मांगेंगे। मांगे आज राज पे, हमें कब होवे पहचान। हमें भी तो फिर पहचान करनी है ना, कि हमारे राज आखिर है क्या। बहुत बरजा इनको फेर फेर तीन बेर। ऊपर से मैंने तुम्हें ऊपर से बार बार मना किया, अब दिल की बातें दिल खोल के रख दिया यहाँ पर। कहते हैं बहुत बरजिया इनको, मैंने बार बार 3 बार मना किया। बहुत चाहा जब देखिया उतारी बीच अंधेर। जब देखा, अब मंगवाया भी इनसे, दोष भी इन पे, और फिर देखा इनके दिल में बहुत चाह उतर गई, तो कहाँ उतार दिया? अंधेर नगरी में उतार दिया, उतारी बीच अंधेर। ये अंधेर रात का, लैल का, भटकने वाला, भूलने वाला तिलसम का खेल है। तिलसम का क्या अर्थ होता है? अगर समुद्र में गोताखोर जाता है ना, आखिरी प्रणाम घर वालों को करके आता है, मैं वापस नहीं हूं, और कई गोताखोर मर जाते हैं। ये वो है तिलसम का खेल। यहां एक बार जो फंस गया निकल नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं निकल पाए। इतनी वाणी के बाद परम धाम की आत्माएं निकल के एक धनी के अलावा और को ना देखें, राजी मेहर करें तो हो सकता है, नहीं तो कैसे होए। पहले हुक्म भगवान पे हुआ ए सुपन। इस सपने में सबसे पहले भगवान पे, अक्षर ब्रह्म पे हुक्म हुआ, उनके ऊपर फरमोशी डाली। उतारी रूहें तिन में आया खेल देखन। और फिर जो नजर से हम राज्य से इश्क लेते थे, वो इश्क खींच लिया और साहिबी वाली नजर आंख में डाल दी, और वो नजर इन जीवों पे। इश्क राज्य के पास है, श्रृंगार पढ़ेंगे ना उसमें आएगा। हम परम धाम कहेंगे राज्य, बात तो हम इश्क नहीं दिया आपने, तो फिर राज्य हंसेंगे। ये प्रकरण है, श्रृंगार में पढ़ लेना। ये 20-22 प्रकरण के बाद स्पेशल प्रकरण आता है। राज्य की मेहर से आत्म को जागृत करके दे, वो भी जब हमारी रहनी बस ऊपर तक पहुंच जाए। वो भी अगर हम लगे रहे बार बार सुरता चढ़ाते रहे, तब जाके राजी सबस सिर सूद कथता है।
रू अल्लाह आए तुम पर, तिन पहने जामे दोए। और फिर पहले ब्रिज में लाए, 11 साल 52 दिन लीला, फिर रास में ले गए, फिर मोहम्मद साहब आए, सारी बातें कुरान में लिखाई, फिर ये आए रू अल्लाह, इनके 2 जामे गए, पहले सतगुरुदेव चंद जी आए और फिर इंद्रावती जी के अंदर आकर खुद विराजमान हुए, ये सारी वाणी उतरी और आज हमें वही धाम दुला बंगला दरबार में तखत पर विराजमान होकर हमें समझा रहे हैं रूह तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। कि ए रूहो, तुमको अब इस खेल में से अब ढूंढने के लिए मैं एक एक का दरवाजा खटखटा रहा हूं। अरसे अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत। और ये अरश अजीम के सुकन है जिससे सारी पहचान होनी है। दीदार होए हक का सो तुम वास्ते लाए ईत। दीदार होए हक का, ये जो वाणी है इसके लिए बार बार कहा जा रहा है, इससे क्या होगा? अरश अजीम के राज्य का दीदार होगा। दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ले आई, इसलिए ये वाणी आई है। हर तरह का सिखापन इस वाणी के अंदर दिया गया है। सो तो सागर सुख के वर्णन करत हैं जे। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज। अब यहाँ पर पुखराज पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साहब जी, और पुखराज को माहौल पुखराज भी कहा, माहौल पहाड़ भी कहा। क्यों? ये पुखराज पहाड़ और मानिक पहाड़, ये 2 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी सिफत इस मुख से कैसे कहें, क्योंकि इसके अंदर इतनी ऊंचाई पर और इतना चौड़ा इसका विस्तार है, ये जुबान उसका वर्णन कैसे करे। इसलिए पुखराज पहाड़ का वर्णन बहुत भारी है सुंदर साची, क्योंकि हम 1 महीने में 7 दिन तक इस पुखराज पहाड़ में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की एकम को सुंदर साजी हम आते हैं पाट के घाट, जो उठने के बाद जाना है, और कृष्ण पक्ष की दूज को हम आते हैं बट के पुल पे, और कृष्ण पक्ष की तीज को हम बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज आते हैं, और कृष्ण पक्ष की चौथ को फूलबाग, नूरबाग, अनबन और दूब दुलीचा आते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम पश्चिम की चौगान पे पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, जिसके ऊपर दिल किया, चाहे शेर पे है, चीते पे है, हाथी पे है, घोड़ों पे है, तो ये कृष्ण पक्ष की पंचमी वाले दिन हम वहां जाते हैं। कृष्ण पक्ष के छठे दिन हम उत्तर दिशा में जाते हैं, बड़ो वन और लाल चबूतरा, 40 हांस का जो है भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, और 40 सिंहासन अलग अलग रंग के कालीन वहां पर विराजमान है, और गद्देदार कुर्सियां लगी हुई हैं, और उसके सामने अखाड़े आए हैं। 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं, 1600 अखाड़े हैं, जहां पर सारे छोटे से बड़े तक पशु पक्षी आकर के लीलाएं कर करके हमें रिझाते हैं। और 7वें दिन ये बड़ो वन, मधुबन, महाबन, ये ताड़बन, ये सारा हम 7वें दिन जाते हैं। और हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन पुखराज पहाड़ की तरहटी में सुंदर साजी जाते हैं, और 9वीं वाले दिन पुखराज पहाड़ की 1000 हांस की चांदनी पे जाते हैं, और कृष्ण पक्ष के 10वें वाले दिन हम आकाशी महल के अंदर जाते हैं सुंदर साजी, और कृष्ण पक्ष की 11वें दिन हम पुखराज जी ताल पर आते हैं, और कृष्ण पक्ष की 12 को हम बंगलों में आते हैं, जहां पर खूब खुशहालियां रहती हैं। शहर जब हम आते हैं ना शुक्ल पक्ष से या कृष्ण पक्ष से, तो ये चौपाई परिक्रमा में भी और सेवा पूजा के गोटे में आई है ना,
खूब खुशहालियां अपने बंगलों के बीके पधारी। तो 12वें दिन हम पुखराज में बंगलों में सुंदर साथ जी आते हैं और कृष्ण पक्ष की 13 को अध बीज के कुंड में हम आते हैं और कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को सुंदर साथ जी ढपो चबूतरा और मूल कुंड में आते हैं और कृष्ण पक्ष की 15 को अमावस्या वाले दिन हम केल पुल पर जाते हैं। तो इस तरह से ये वर्णन है। अब अष्टमी वाले दिन, अब सबसे पहले पुखराज चबूतरे पर हम वर्णन समझें। 1000 हांस का एक गोल चबूतरा, 1000 हांस का, भूम भर ऊंचा है और 1000 इसके हांस हैं और हांस हांस की संधि में गुर्जाएं 1000 ही गुर्जाएं हैं और गुर्जों के बाएं दाएं ऊपर चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। अब हमने तरहटी में जाना है तो उसके लिए 1000 द्वारों का वर्णन भी लिखा हुआ है वाणी में। तो जब हम तरहटी में जाते हैं बालाजी के साथ तो तरहटी में सीढ़ियों की रौस पर इतने प्यारे कालीन बिछे हैं और इतनी कढ़ाई और बूटियां हैं और वहां लाइट जलाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि नूर तत्व की यही तो विशेषता है। प्रकाश चेतनता नरमाई हर एक तरह से खुशबू, जहां जितनी रोशनी चाहिए ऑटोमेटिक वही रहती है। अरश अजीब में एक ही तत्व नूरमय है। तो धामधनी के साथ बैठकर कितने आनंद भरी बातें, ना खत्म होने वाली बातें हम यह सीढ़ियों की रौस पर करते हैं। और उसके बाद बगीचे आए हैं, 1000 बगीचों की 52 हारें और फिर यहाँ पर बगीचों में अनंत रंगों के फूल, कितनी खुशबू ही खुशबू। और फूल जैसे हमारे दिल में भावना आए कि हमने हार पहनाने हैं तो वैसे हार बन जाते हैं, गजरे पहनाने हैं तो वैसे गजरे बन जाते हैं, क्योंकि वहां पहनना उतारना बनाना करना तो है नहीं। जड़िया घड़िया ना समारिया, हर तरह से पूरा आनंद लेते हैं। और हर बगीचे में फील पाए आए हैं, बगीचों में हर तरह के हमारा भंडार है, वस्त्रों का, आभूषणों का। और मध्य में खजाने का ताल आया है तरहटी में, और जिसमें पानी वाले जहाज चल रहे हैं, पानी वाले जंतु हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, हमें आवाजें लगाते हैं, आनंद ही आनंद अष्टमी वाले दिन। और फिर जो 5 पेड़ इसी खजाने के ताल में ऊपर तक गए हैं। अगर अब हम बाहर आ जाए तो अब ऊपर जो बीच में मध्य में चबूतरा आया है और ये जो 1000 हाथ का बड़ा चबूतरा पुखराज का सुंदर साज आया, 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा। हिसाब लगाइए, ज्यादा गिनती तो बताने नहीं है, लीलाओं में हम गर्क कर रहे हैं और बालाजी के साथ तभी तो प्रेम आएगा। अब चौरस चबूतरा बीच में है, वहीं से 5 पेड़ सुंदर सा जी सीधे जाएंगे और फिर वहीं से जो है उसके छज्जे बढ़ने शुरू हो जाते हैं 250 भूम तक, और 250 भूम में ये छज्जे मिल जाते हैं और यहाँ छत पड़ जाती है। उसके बाद नीचे तो संकड़ा पुखराज पहाड़ है और फिर वहां से 251 से और चौड़ा होता होता 1000 भूम की चांदनी तक जाता है और इसकी हर भूम 400 कोस की है। अब 9वीं वाले दिन हमने 1000 हाथ की चांदनी पर जाना और यहाँ 2 घाटियां हैं, उत्तर की घाटी, पश्चिम की घाटी, और वहां से इतनी विशाल घाटियां हैं, बड़े बड़े जानवर भी कितने ऊंचे ऊंचे आए हैं और हम चाहे उन्हीं जानवरों पर बैठकर 1000 हाथ की चांदनी पे आ जाए, सुख पालों से आ जाए, जैसे दिल करे, क्योंकि वहां तो मंच आया, सारा खेल है। और फिर वहीं पर जो है 4 मुख्य जितने दरवाजे हैं, कितने विशाल आगे और कितने 1000 हाथ के कितने महलों का वर्णन अनंत। और इसके बाद 10वीं में आकाशी महल जाना है। तो आकाशी महल में जाने के लिए तो समझो कि सारे महल जितने बादलों में बने हुए हैं, अगर हम कोई खिड़की खोलेंगे ना तो लगेगा सारे बादल अंदर ही आ रहे हैं, आनंद ही आनंद। और 1000 भूम ऊंचा आकाशी महल गया है
और देखो 2000 भूम टोटल हो गया पुखराज पहाड़, और इसकी हर भूम 400 कोस की है। तो गिनती कर लीजिए कितना। तभी वाणी में कहा, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। राजी ने करोड़वां हिस्सा भी आज हमें नहीं समझाया। सुंदर साथ जी, हम बुर्ज खलीफा जाए ना तो सिर्फ 250-300 बोम को ही ऊपर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, उसके लिए भी कितने टिकटें खर्च करनी पड़ती। और ये तो देखो कितना ऊंचा, और आगे मानिक पहाड़, और आगे और बड़ी रांग और छोटी रांग। और फिर 11 कृष्ण पक्ष की 11 को हम पुखराजी ताल पर आते हैं। पश्चिम की दलान, ये 980 भूम का पुखराजी ताल। अगर झीलना करना है तो बताओ 980 भूम तक जा सकते। जो जीवों के दिल में ये बात कहाँ आएगी? ये परम धाम की दिलों को सख्त करके ये सुख धाम दुला पिला रहे हैं बंगला दरबार में। और फिर सुरता द्वारा हमें सारे पुखराज पहाड़ के सुख दे रहे हैं। पश्चिम के दलान से 20 भूम ऊंचे से 4 धराओं का जल पुखराजी ताल पर गिर रहा है। और फिर यहीं से जो है 16 धराओं का जल अधबीज के कुंड में सुंदर साथ जी गिरता है। जरा सुरता लगाओ बिरहा लेके चित हम धाम धुला के साथ। कब तक यहाँ जहर भरी जमीन। हाँ जी, डूबना है जिस पक्ष में जाएं, बालाजी के साथ पूरे प्रेम में गर्क हो जाए, इश्क में गर्क हो जाए। 4 धराओं का जल पश्चिम की दालान कैसे पुखराज ताल में आ रहा है, और फिर कैसे 16 धराओं का जल अधबीज के कुंड में आ रहा है। और बंगलों में जाएं, खूब खुशहालियां किस तरह से हमारा फूलों से स्वागत करती हैं। 48 बंगलों की 48 हारें, 48 बच्चों की सुंदर साज 48 हारें। और वहीं अगर हम रहें और वापस ही ना आए, कितना आनंद को छोड़कर हम इस दुख भरे ब्रह्मांड में कब तक बैठे रहेंगे? कब तक उस इश्क का, उस धनी के लाड का आनंद हमें कब दोबारा मिलेगा? सुंदर साची बंगलों में 5 भूमों का भले वर्णन है। एक एक भूम में 5 भूम आई है, और ये 25 भूमें बन जाती हैं बंगलों के अंदर। जब हम जाते हैं तो ये खूब खुशहालियां पूरे ऊपर से 25 भूमों से फूलों की बारिश करते, मधुर वाणी गाते, उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे। एक एक सखी को गजरे पहनाने, एक एक सखी को चूड़ियां नई से नई पहनानी, आनंद ही आनंद, और उसका शुमार ही नहीं है। और एक एक सखी के लिए हजारों खूब खुशहालियां जी जी कर रही हैं। 5 डब्बे लेके खड़ी, रुमाल लेके खड़ी, हमारे दिल में कोई चाहना है, दौड़ के फौरन पूरी करती। इतना आनंद ये बंगलों के अंदर सुंदर साज। फिर अधबीज के कुंड में 13 तारीख को आ जाते हैं, और किस तरह से 16 धाराओं का जल पूरे परम धाम में किस तरह से गूंज कर रहा है, और उसके नीचे खड़े होकर झीला आनंद लें। कितने बालाजी हमें आनंद हर पल, परम धाम के आनंदों का वर्णन इस जहर जमी पर कहां तक किया जाए। और फिर ढपो चबूतरा और मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती हुई 18 लाख कोस पहले ढपी फिर खुली, इस तरह से रंग महल के सामने से होती हुई, और फिर हौज कौसर में जाकर पूर्व दिशा में हौज कौसर में जब जाती है और वहीं समाती है। और जैसे मूल कुंड से लाडली सुंदर साची चलती है, 4-4 रोंस दोनों तरफ जमुना जी के साथ चलती जाती हैं। जल रोंस जो जल के बराबर आई है उसको जल रोंस कहते हैं। कमर भर ऊंची फिर पाल आ जाती है,
और फिर बनरोस, फिर कमर भर नीचे जाए तो बनरोस, और फिर बनरोस के बराबर में पुखराजी रोस। ये 4 रोसें इतनी प्यारी। और जब हम पुखराज रोस के पास जाएंगे तो हमारी आभा भी सारी जोग भाई पीली हो जाती है। इस तरह से पुखरा, जब हम हौज कोसर में जाते हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो जल रोस वहीं खत्म हो जाती है और 3 रोसें रह जाती हैं। और जब हम हौज कोसर में बालाजी के साथ जाते हैं, एक हीरे का बना हुआ हौज कौसर चमचमाता हुआ शुक्ल पक्ष की 14 को हम यहाँ बालाजी के साथ आते हैं। आनंद ही आनंद, 128 हांस इसमें है। और हमारे सुखपाल पश्चिम दिशा में झुंड के घाट के पास बनरोस पर उतरते हैं। और जल रोस जहां खत्म होती है, जल सारा अंदर चला जाता है और फिर जाके अंदर जल रोस शुरू होती है। और फिर अब इधर बाहर से चले तो पुखराज रोस, जिसके ऊपर बड़े बन के वृक्षों की आरे जो 2 भौम ऊंची गई है, और फिर उसके बाद बनरोस आ जाती है। और फिर उसके बाद पाल का नाम यहाँ बदल के सुंदर साजी ढलकती पाल हो गई है। बालाजी हमारी सबकी सुरता को लेके इस समय हौज कोसर में है। ढलकती पाल आधी खाली है, आधी भरी है। और आधी ढलकती पाल पर बड़ो बन के वृक्षों की हारे 2 हैं, और ये 5 भूम तक पूछी गई हैं। और इसके बाद संक्रात्मक सीढ़ियों से चढ़कर चौरस पार आ जाती है। बड़े बन के वृक्षों की 3 हारे जो इतने ऊपर झूले लगे हैं, तो बालाजी हमारा यहाँ स्वागत जैसे करते हैं, खूब खुशहालियां, बहुत खुश है। और पशु पक्षी भी झुंड के घाट जो फूलों, पत्तियों और टहनियों से बना है, मैना, तोता मधुर वाणी गाकर पियो पियो धनी धनी हमारे को प्यार से बुला रहे हैं पशु पक्षी। और ये खूब खुशहालियां आनंदित होके हमको गजरे पहना रही हैं। और हम चौरस पाल पर आकर धामधनी के साथ कैसे यहाँ पर झूले झूल रहे हैं, और यहीं से डालियों से सीधा भी हम ताल पर जा सकते हैं। और यहीं पर ही हौज कोसर में धामधनी के लाडले आदरणीय पूजनीय सुंदर साची, इन लीलाओं को हम याद करें और बालाजी के स्नेह में, बालाजी के लाड में गर्क क्यों नहीं हो जाते। और यहीं पर ही 4 घाटों का इतना सुंदर वर्णन बंगला दरबार में धामधुला कर रहे हैं, और सबकी सुरता को लेके हौज कौसर का आनंद दे रहे हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है, और पश्चिम में झुंड का घाट फूल पत्ते टहनियों से नूरमयी तत्व से बना हुआ, एक ही हीरे का बना हुआ। और इधर उत्तर दिशा में 9 देवरियों का घाट है। और इधर नीचे मंदिर आए हैं और खंभों की हारे हैं, जहां पर 4 ताली के हिंडोले लगे हैं। और फिर कटी पाल आ जाती है, जिससे हम नीचे उतर के ताल में जाते हैं। अगर दिल करता है, हमारी इच्छा है, अगर हमारे वाला जी को हमारे खुले केश पसंद है जो नीचे तक आते हैं, तो चितवन द्वारा देखिए कि परम धाम में हम उनके चरणों में बैठे हैं, तो हम कैसे बैठे हैं। और आज मेरे धाम दुला अगर खुले केशों से मुझे पसंद कर रहे हैं, मैंने उनको रिझाना है, तो मैं खुले केश लेके जाऊं, एक चोटी करके जानी है, और 2 चोटी में मेरे धाम दूल्हा रिझते हैं, अपना पूरा पर आत्म वाला श्रृंगार करके रिझाना है। और झीलना करना है हौज कोसर की मछलियां बालाजी को लेके अनंत तरह की पकड़म पकड़ाई, रामते आनंद और ना खत्म होने वाली बातें आज हम बालाजी के साथ यहाँ बैठ के झीलना करते हुए कर रहे हैं। और हौज कोसर ये ताल के मध्य में टापू महल आया है। ऐसे लगता है एक चंद्रमा ऊपर है और जैसे एक चंद्रमा नीचे आया है। 128
हांस का बना और 128 अलग अलग रंगों में, कितना प्यारा हमारा ये हौज कौसर और टापू महल। 3 भौम चौथी चांदनी, चाहे सुख पालो से टापू महल में जाएं, चाहे मछली मगरमच्छों पे जाएं, जैसे हमारी इच्छा करें वैसे जाएं। और झीलना भी करना है तो ढपे कुंड में, क्योंकि 3 भौम चौथी चांदनी टापू महल है। लाडले सुंदर साथ जी, पहली भौम में नीचे कुंड है, लेकिन ऊपर चांदनी पे कुंड नहीं है, बाकी भौमों में भी कुंड नहीं है। झीलना करना है तो चाहे ढपे कुंड में कीजिए, और खुला करना है तो ऐसे करिए। यहाँ पर ताल में हम झीलना कर सकते हैं, और अनेक तरह की रामतें हम जो है चौरस पाल पर खेलते हैं, और टापू महल की चांदनी पे नृत्य है, क्योंकि हमने यहाँ 6 घंटे रहना है। तो वाला जी के साथ नृत्य करना, और वाला जी एक पांव पे नृत्य करके कैसे हमें सिखाते हैं, कैसे हमें रांची रिझा रहे हैं, और कैसे हम धाम धुला को रिझा रहे हैं बड़े प्यार से। इस समय धाम धुला हमारा सुहाग, हमारी आत्माओं को आनंद किस तरह से शुक्ल पक्ष की 14 को दे रहे हैं, उसका बड़े प्यार से हमारे धाम धुला वर्णन कर रहे हैं। बट पीपल की चौकी पर आते हैं, क्या बात है। बट पीपल की चौकिया चारों मोम हिंडोले, ये सुख हम कब लेंगे, हक आदि रुए बेले। किस तरह से 75 चौक आए हैं, एक एक चौक में कहीं बट, दूसरे में पीपल, और किस तरह से नहरें आई हैं, और किस तरह से नहरों के ऊपर झूले आए हैं, और चारों भौम में झूले आ रहे हैं। और वाला जी जब नीचे वाली भौम में, मैं वाला जी के साथ बैठी हूँ, वाला जी अनंत स्वरूप धारण करके हर आत्म को बट पीपल की चौकियों पर आनंद सुख दे रहे हैं। हमने इन लीलाओं में घर खो जाना है, बट पीपल की चौकियों की लीलाओं में घर खो जाए। और वाला जी जब अपने चरणों से उस जल को उड़ेलते हैं, हर सखी को इसका अनंत चरणामृत मिलता है। उस आनंद को आज हम महसूस करें और उन्हीं में ही गोते लगाएं। और फिर इसी तरह भी कुंज निकुंज आ गया, जहां पर जो खेल का मुख्य कारण बना। कुंज निकुंज की रेती, 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी, मुलायम नरम पांव धसते जाते। कुंज बन की रेती में पिया चलो तो ये जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ पिकाए। और यहीं पर ही बालाजी को जैसे इंद्रावती जी ने पकड़ा, फिर एक एक रूहें बालाजी के ऊपर गिरती रही, क्योंकि बाहर आए हैं। चाहे बट पीपल की चौकी है, चाहे कुंज निकुंज है, चाहे हौज कौसर है, चाहे पुखराज पहाड़ है, जहां पर भी हमारे बालाजी जाते हैं तो शीर्ष पर मुकुट होता है। और यहाँ पर अब बालाजी जैसे गिरे, तो यहाँ पर बालाजी के दिल में आया, हक के दिल में उपजया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूएं जाने नहीं मतलब। और यहीं से खेल शुरू हुआ। और ये कुंज ने कुंज कमर भर ऊंचा रेती के ऊपर चबूतरा आया है। 83 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा है, और इसके अंदर 41 मंदिर दोनों तरफ, और बाकी 4 मुख्य द्वार। जहां भी द्वार मुख्य आता है तो वहां बाएं दाएं चबूतरा आता है, जहां पर हम धामधनी के साथ बैठकर सारी जोगवाई, सारी शोभा का सुंदर साची हम आनंद लेते हैं। सारा कुछ फूलों का, ढोलक फूलों की, हारमोनियम फूलों का, महल फूलों के, छत फूलों की, पूरे हमारे फूलों का ही श्रृंगार हो जाता है जब हम आते हैं। अगर चमेली के फूलों में निकल रहे हैं तो चमेली के फूलों का हमारा श्रृंगार, अगर गुलाब के फूलों में से
बगीचों में से निकल रहे हैं, तो वो हमारा वैसा श्रृंगार, हर एक चीज यहाँ पर जो है फूलों से है। और कुंज का मतलब चौकोर, निकुंज का मतलब गोल, और कुंज खुला, निकुंज ढपा हुआ। और इस तरह से कुंज निकुंज की शोभा। और बट पीपल की दक्षिण दिशा में रंग महल से सीढ़ी उतर के भी हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से बालाजी अनंत समय तक हमें परम धाम के 25 पक्षों के अंदर लाडले सुंदर साहब जी चितवन सब के ले जाकर परम धाम की बातों के अलावा, इश्क की बातों के अलावा आज कोई बात ही नहीं हो रही है। ये 9 से 12 के बीच में। और अब बालाजी हमको चांदनी चौक ले आते हैं। चांदनी चौक की रेती देखिए, 2 खूनी, 3 खूनी, 6 खूनी, और पांव धंसते जाते हैं। उन रामतों को याद आज हम करें जो बालाजी के साथ हम कितने लाड से कीकली की रामत खेलते हैं। और बालाजी कैसे 100 सीढ़ियों पर कालीन इतने सुंदर बिछे हुए, और बालाजी हमें निहार रहे, और मैं बालाजी को निहार रही, कैसे मैं उनके गले में बैया डाल के बैठ गई हूँ। 7 बनों का यहाँ से वर्णन करते हुए बालाजी के गले में मैं भैया डाल ली। सब बालाजी ने अपने स्वरूप धारण कर लिए। 7 बनों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं बड़े प्यार से। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। और यहाँ ये जितने भी अमृत बन आए हैं चांदनी चौक पर, 3 दिशा में सब 2 भौम तीसरी चांदनी है। 7 बनों में भी 2 भौम तीसरी चांदनी है। और इन बनों के सामने जल रोंस पर सुंदर साजी 7 घाट और 6 द्योरियों का वर्णन जल रोंस के ऊपर आया है। द्योरी उसे कहते हैं जहां पर हम जमुना जी के ऊपर जब झीलना करते हैं, श्रृंगार करने के लिए हम छोटक देहरियों में आते हैं। एक छोटक देहरी क्या है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। जल रोंस पर 6 छोटक देहरी और 7 घाट आए हैं, क्योंकि घाट वही है जहां जमुना जी में हम झीलना कर सके। और 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और उसके ऊपर जो है हमारे मंदिर, जिनके अंदर हमारा सारा श्रृंगार और सारे वस्त्र आभूषण का भंडार भरा पड़ा है, जो हमारी आत्म पर आत्म जैसा श्रृंगार करती है। और जमुना जी है, अगर हमारी इच्छा है ऊपर पुल बन जाए तो पुल बन जाता है। और ये जमुना जी प्रगट मूल कुंड से प्रकट होती है, और यहीं से चलती हुई जब यहाँ आती है, तो जमुना जी के ऊपर लाडली सुंदर साजे 2 पुल बन जाते हैं, केल का पुल और बट का पुल। और केल का पुल 5 भौम छठी चांदनी है, सब चेतन है। इसकी जोगवाई पीले रंग की। जैसे हम जाते हैं बालाजी और अपनी श्यामा जी के साथ, हमारे सब वस्त्र पूरे पीले रंग के हो जाते हैं। और इसमें घुंघरू लगे हुए हैं स्वर्ण रंग के। चेतन है, जैसे बांसुरी बजाई जाती है ना, तो उसमें जो भी गीत निकालो, जो वाणी बोलो, वो उसमें स्वर निकलते। अब ये घुंघरू में से बहुत प्यारी आवाजें आ रही हैं, गीतों की, भजनों की। आवो आवो सखिया निरख देखो अखियां, आवो आवो सखिया निरख देखो अखियां, सूरत प्यारी मेरे वाला जी की सूरतिया निरख प्यारी। आवो आवो सखिया सुफल करो अखियां, आवो आवो सखिया सुफल करो अखियां निरख झांकी।
पिया प्यारे की सुरतिया निरख जान, प्यारे पिया की सुरतिया निरख जान। हमें आह्वान कर रहे हैं। 1100 हिंडोले 5 भोम में लगे हैं और हम बालाजी के साथ जब हम इन हिंडोलों पे आते हैं, कृष्ण पक्ष की अमावस्या कहते हैं, तो इतना आनंद इन झूलों पे है। बालाजी के साथ ही मेरी इच्छा है तो बालाजी को लेके ही मैं जमुना जी में कूद जाती हूँ और बालाजी को मैं कहती हूँ, आज तो मैंने आपके साथ पकड़म पकड़ाई की, रामत खेल ली। और नीचे ही सिंहासन लगे हैं और भी सब सखियां इकट्ठी हो जाती हैं और बालाजी के साथ हम आनंद भरी रामते इसी के अंदर करके बोम भर ये जमुना जी नीचे तक गई है। अनंत तरह की लीलाएं चल रही हैं। अब हम बाहर आते हैं और हमारी इच्छा है अब पुल बन जाए, श्रृंगार हम जैसा चाहते हैं इन्हीं छोटक देहरियों में वैसे ही आ जाते हैं। तो बालाजी सब स्वरूप धारण करके सखियों का श्रृंगार करें और हम बालाजी का सब के साथ अपने अपने बालाजी, तो हम अपने बालाजी को रिझा रहे हैं और बालाजी हम इस तरह से सुंदर साथ जी पूरा रिझा रहे हैं और हम इस आनंद को ले इस तरह से सुंदर साथ जी ये 25 पक्षों की बातें हमारे धाम धूला बंगला दरबार में बैठ के अनंत सुख हम सबको दे रहे हैं। एनिस्केल करत है संग सैया श्री राज। दिन रात बंगला दरबार में इस छठे पहर में आनंद ही आनंद बरस रहा है। सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग। ये सातों घाट जल रोस पे आए हैं और हम श्री ठकुरानी जी बालाजी के साथ इन सातों घाटों का आनंद जल रोस पे लेते हैं। खेले सब सैयन सो श्री धाम धनी अर्धांग। कौन कौन खेलता है? खेले सब संयन सब संयनों के साथ श्री धाम धनी अर्धांग अपनी अर्धांगिनियों के साथ ये सारी लीलाएं चल रही हैं। दोनों पुलों पधारत कुंज बने मंदिर। और ये दोनों पुल, ये केल का पुल पीलेहरे का सुंदर साथ जी बना है, ये 1100 हिंडोले आए हैं। इसी तरह से बट का पुल कृष्ण पक्ष की हम दूज वाले दिन आते हैं तो ये सफेद हीरे का बना है, इसकी भी 5 भौम छठी चांदनी है। नूर सागर सफेद है लेकिन ये नूर तत्व से बना है। हम बट के पुल को देखें तो इतना सफेद ऐसा हमने देखा ही नहीं होगा। एक सफेद के अंदर भी अनंत सफेद रंग है परम धाम में। और जमुना जी का तो वर्णन ही करना हो ही नहीं सकता। जमुना जी का वर्णन क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा, हीरे मनियों रत्नों से जड़ा किनारा। और ये भटका पुल क्या बात है, इसमें इतना आनंद जब हम बालाजी के साथ आती है ना सखियां, तो बस यहाँ की चांदनी पर तो नृत्य की लीला और बालाजी के साथ इतने मगन हो जाते हैं समय बीते पता ही नहीं चलता है। तो ये 2 पुलों का वर्णन हमें करके बताया जा रहा है, केल का पुल और बट का पुल। जमुना जा मरोर खाए के आए ताल मिली यो कर। और जमुना जी इस तरह से मनोरोड़ खा करके कैसे हौज कोसर में मिलती है उसका वर्णन धाम दुल्हा बंगला दरबार में एक एक बात को दिल दे के बिरहा दे के सबकी सुरता खींच के जिस जिस पक्ष में जाते हैं आनंद ही आनंद बरस रहा है। खोज दिखावत हेत सो और चारों घाट। और हौज कोसर बड़े प्यार से सारी बातों को समझाते हैं और चार जो है
चौरस पाल पे 4 घाट आए हैं। 16 देवरी का घाट पूर्व में आया है, 13 देवरी का घाट दक्षिण दिशा में आया है, पश्चिम में झुंड का घाट आया है जो फूल पत्तियों और टहनियों से बना हुआ है। वहां पशु पक्षी बैठ के अनंत तरह के हमें रिझाते हैं, लीलाएं करते हैं। और उत्तर में 9 देवरी का घाट बड़े प्यार से धाम धुला बंगला दरबार में वर्णन कर रहे हैं। और शाम की सुरता परम धाम में धामधनी और श्री ठाकुरानी जी के साथ इस आनंद को हौज को सर में ले रहे हैं हम लोग। टापू वर्णन करत है एक हीरे को सब ठाठ। एक हीरे का बना टापू महल 64 हांस 64 गुर्ज का आया है। और नीचे वाली भूमि पर ही खाली कुंड का बेवरा है। और इसकी चांदनी पर क्योंकि दोपहर 6 घंटे रहना है, यहीं पर वाला जी एक पांव पे नृत्य करते हैं और हमें सिखाते हैं। तो हम वाला जी के साथ यहाँ नृत्य की लीला अनंत समय तक 9 बजे तक चलती है। और यहीं पर ही बनफल और अनेक तरह के मेवे हैं और तरकारियां हैं। पूरा आनंद और झीलना वाला जी के साथ अनंत तरह की लीलाएं चलती हैं। और वाणी कई भांत की कै समझावत सब साथ। और वाणी हर तरह की वाणी यहाँ पर धामधनी कर करके हमें रिझाते हैं। साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। क्या कह रहे हैं? साथ सब धाम में पकड़ बैठाए हाथ, सबको पकड़ के सुरता द्वारा परम धाम में धाम धुला ले जा रहे हैं। तभी 500 सुंदर साथ के रोम रोम में एक एक पक्ष का पूरा बराबर आनंद बरसा रहे हैं हमारे धाम धुला। श्री महामती कहे सैयनो ए छठे पैर की बीतक। सुंदर साथ जी, अब समय इतना इजाजत नहीं देता, कल और परसों भी 2 दिन है। और जो 25 पक्ष में जितना धामधनी का आदेश होगा, कल और परसों बाकी बातें पक्ष की और भी समझाई जाएंगी। ये नहीं है कि 25 पक्ष की यहाँ बात पूरी नहीं हुई, अभी पूरी नहीं, अभी तो कुछ भी वर्णन नहीं हुआ। जितना धामधनी प्यार से हमें समझाएंगे वो खुराक कल और परसों भी लेनी है। अब 7वें पैर को हम चलते हैं। 7वां पैर रात को 12 से 3 का है। अब रात पहरे 2 गई पोहर 4 दिन 2 रात। अब रात पैर दो पैर रात के बीत गए, 6 से 9 और 9 से 12। अब ये 12 से 3 का रात का पैर है और बंगला दरबार में सब बैठे हैं और 4 पैर दिन के बीत गए हैं। उपरांत पहर 7वां कौता की विख्यात। अब 7वें पैर की बातों को बड़े ध्यान से समझिए। अत सुंदर सेज बंदे जुगते बांधे चारों पाए। बहुत सुंदर सेजिया बंगला दरबार में है, जहां उनकी सेज को पूरा तैयार किया जा रहा है क्योंकि 12 बजने को है। लेकिन धामधनी को तो ताप परम धाम का है कि सब रूहों को परम धाम की सैर करानी है। पांचों रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाई। धाम है और सुंदरता यहाँ के मुख से कहाँ तक वर्णन की जाए। सेज बिछाई सनेसों फेरत ऊपर हाथ। देखिए हर एक जगह स्नेह प्रेम आया। हमें जो भी सेवा करनी है ना, प्रेम से करें, स्नेह से करें। इतना रोम रोम में अगर हम सेवा करेंगे ना, तो राजी मेहर क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी अर्धांगिनियां हैं, हम उनकी दुल्हनियां हैं, तो वो हमारे से लाड नहीं करेंगे? ये आत्म की बात हो रही है। हमारी आत्माएं धामधनी के चरणों में बैठी हैं। सुरता ही तो यहाँ है, तो ये नकली तन वहां से तो आए नहीं ना। इन्होंने जाना है, लेना है आत्म ने आनंद लेना है। वो आज परम मंगला दरबार में सब आत्माएं ले रही हैं। किन किन का कोई रहे विशंबर से वे न साथ। और फिर हाथ फेरे, कोई तिनका भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे वाला जी ने विश्राम करना है। आन के अरज करी घड़ी पहुंची आए। अब यहाँ आकर के अर्ज कर रहे हैं कि घड़ी आ गई, अब तो आराम कर लो, थोड़ा सा तो कर लो। आप 6 घंटे हो गए लगातार चर्चा वाणी आरती और इस चीज में बैठे हुए हैं। धामधनी याद कीजिए समय पहुंचा धाए। अब धामधनी कह रहे हैं याद करो,
अभी सुरता को परम धाम रखो। अर्ज करे सेज की गंगादास जी इन काम। अब गंगादास जी आ गए, बार बार अर्ज कर रहे हैं कि भी अब तो आराम कर लो। चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन। अब चर्चा में चित्त रहे और स्वाद धाम वर्णन। धाम वर्णन सुंदर साथ जी परिक्रमा में 2 नंबर का प्रकरण है, उसमें वर्णन आया ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी जो है मेरा मूल वतन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि को वर्णन कर रहे हैं कि भी अब आप स्वाद लो परम धाम का। दुनिया के ग्रंथ सिर्फ अक्षर पुरुष का वर्णन करते हैं, हमारा ये परम धाम कलश के समान है जिसके अंदर ये वाणी आई है, और कलश के ऊपर भी ध्वजा के समान हमारा मूल मिला हुआ है जिसमें हमारे 25 पक्षों का वर्णन है। 8 सागर मूल मिलावे के जो धामधनी के अंदर विराजमान, तो हमें उनके अंदर गर्व कौन है। अब सो सायब आया निर्मल करा सबन, अब वो साहेब आ गया है, श्यामा जी का दूसरा श्यामा आ गया है जो सबको निर्मल करने पे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये वर्णन, ये अर्जी धामधनी धाम वर्णन बता रहे हैं। सब सर्वणा देत सनेसो खास गिरो संयन। अरे इस धाम वर्णन को शर्मना देके बड़े प्यार से सुन रहे हैं। खास गिरो संयत, सबसे ज्यादा दिल किसका लगा हुआ है, जो परम धाम की खास परमहंस हैं। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर। और फिर अगर कोई सवाल भी बीच में करता है तो उसको बड़े प्यार से समझाते हैं। फिर चर्चा तीन पर होत है रस घटे ना क्यों कर। फिर चर्चा उसी के ऊपर करते हैं जो सवाल कोई पूछता है। इन समय कोई आयत श्री लालदास जी लावत। अगर कोई आयत लालदास जी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर चलती है चर्चा। फिर सुने चित दे के फोड़ने की अर्ज करत। अब फिर पढ़ने की अर्ज करते हैं, आयत के अर्थ भी हो गए हैं, अब थोड़ी देर तो आप विश्राम करो वाला जी। जयंतीत आय के बीच में करें अरज। अब जयंती काका के भी बीच में आके अर्ज करते हैं। बातें गिरो की सुनी होए ताको उतारे फरज। अब जो सुंदर साथ के बीच में कोई बातें हैं, किसी को कोई सलाह देनी है, कोई निर्णय लेना है किसी बात का, तो वो भी यहाँ बातें श्री जी साहब हर सुंदर साथ को समझाते हैं। जब श्री महाराजा हो वहीं देवे चर्चा में सर्वण। अब जो महाराजा छत्रसाल होते हैं तो उनका तो ध्यान परम धाम से हटता ही नहीं है। कोई ना बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। इस समय किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं रहती है, सब मौंगे होके चर्चा सुनते हैं। श्री बाई जीत बैठत करत इशारत साथ। और इस समय बाई जुराज जी यहाँ बैठी हैं और इशारत करती हैं वो भी कि भी अब चर्चा को विराम दो। बेर भई अबेरे क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। उस समय पुड़ामनी बोली गई, ओढ़ो श्री राज अवार भई है, ओढ़ो श्री राज अवार भई है, अपने अपने मंदिरों पधारो, अपने अपने मंदिरों पधारो, मोम पाचमी रतन मई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, बंगले श्री राज हिंडोले पड़त, बंगले श्री राज हिंडोले पड़त, धन उन भाग जो सेवा में रही है,
पढ़ो श्री राज आवार भई है, कृष्ण सखी नित्य चरण सोरावत, कृष्ण सखी नित्य चरण सोरावत, दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं है, पढ़ो श्री राज आवार भई है। हाँ जी। राजे देखा साथ ने सामने, हुए उठने को तैयार। अब धामधनी ने देखा कि साथ सब उठने को तैयार है। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। स्वरूप वर्णन कि राज्य के स्वरूप को निरखो, धाम वर्णन वो सबको सुनाया जाता है। तुम सुरत रखो धाम में, श्री राज पढ़ने की ठोर। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में अर्जी है, अगर परम धाम जाने की जिसको लगन लग गई हो तो वो 2 चौपाइयां रट्टा लगा और वो परम धाम में धामधनी के चरणों में अर्जी करते रहो। पहली चौपाई, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहो न कोई काज, लेकिन फिर माया से अपने दिल को मत लगाओ। और दूसरी, सोने के समय हर रोज ये भाव लेना है, तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़ने की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद ले आओ ना, और किसी बात को भी याद हमें नहीं करना है। इत वल्लभ जी रज करत है, श्री धाम धनी की व्रत। अब इस समय कौन से नंबर की चौपाई पढ़ रहे हो? 26 46। 26 इत वल्लभ अरज करते हैं श्री धामधनी की वृत्त। अब जो धामधनी ने सब कुछ समझाए हैं, उस वृत्त को वल्लभ दास जी अर्जी करते हैं। संध्या से आधी लगे, कहता कोमल चित। संध्या से लेकर आधी रात तक जितनी चर्चा धामधनी ने कही है, तो वल्लभ दास जी उसको सुनाते हैं बड़े प्यार से, ताकि सबके हृदय में वो सारी बातें बस जाएं। श्री राज उठत इन समय, पधारत घर माने के। बहुत समय से बैठे हैं तो शौचालय जाना पड़ता है, तो मानिक भाई या हरबंस लाल जी के घर जाते हैं। मानिक भाई का सामने घर जो पेड़े वाली दुकान है, वो मैंने आपको बताया था, वो मानिक भाई का घर था। और उसी के पीछे हरबंस और देवकी का था, जो सुबह के समय गर्म पानी और दातुन की भी व्यवस्था करते थे। तो अब ये मानिक भाई के घर धामधनी जाते हैं, हाथ पकड़ उठावत गंगा दास बुजुर्ग। तो गंगा दास जी इस समय हाथ देकर उठाते हैं। एक तरफ लालदास या तो लच्छीदास, और लालदास जी और लच्छीदास जी भी आते हैं, और यहाँ आकर हंसते उत्तर देते हैं, कई न्याय चुकावे। अगर सुंदर साथ में कोई झगड़ा है तो बड़े प्यार से, तो जीव सृष्टि में ही ज्यादा झगड़ा होता है। मोमन तो हर समय चितवन में चर्चने में लगे, तो उनको सबको बड़े प्यार से समझाते हैं। फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौने पखत। अब धामधनी यहाँ सेज पर पौने के लिए आते हैं। आए विराजे सेज पर, साथ सब किया प्रणाम, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आप अपने आसन पर पहले उठी सब आम, पहले आम सुंदर साथ उठते हैं। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में थे, क्योंकि सुबह से बैठे हैं धाम धुला। गोदावरी बहन आती है तो सिर के ऊपर मालिश करती है। बातें जो बाई जी की घर की जो भी तक, बाई जो राज्य की सारी बातों को यहाँ दोहराया जाता है। श्री राज शर्मना देते हैं, ये बातें बड़ी बुजुर्ग, ये बातें बहुत समझने वाली हैं। अंगारे अंगीठी भर के लियावत बिहारी दास, सर्दी का मौसम है, सेज को बराबर थाली में भी अंगारे लाए जाते हैं, और खास सेज को, धामधनी की सेज को तपाया जाता है। कंढप्पी गोटा हाजिर करें पहनावे ऊपर, और कंढप्पी से भी
धामधनी के सिर को ढका जाता है। मुरलीधर विदा भय उठे गिरोह के लोग, चर्चा आहार अघाय के भाग गया सब शोक। दुनिया के सारे दुख ये चर्चा सुन के दूर हो जाते हैं। श्री राज पौड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, गावन वाली आइया ढाई पहर गए जाम। समझे रात के 2 बजने को आ गए। बदले राग अलापत साखियां लगा कहने, शेख बदल आ गया और कुरान की साखियां बोल बोल के धामधनी को रिझा रहा है। श्री राज चित्त दे सुनत है, आंखों में नींद तो आई नहीं ना 11 साल सुंदर साथ के, चित्त दे के सुन रहे हैं, बड़ी खुशहाली हो रही है। और इन समय साथी खिदमत के आए अपनी खिदमत पर, और जिन जिन की सेवा है वो बराबर आकर के सेवा कर रहे हैं। और बानी सुनन पर कोई कोई साथी बैठा और वाणी गायन हो रही है लगातार, तो बहुत सुंदर साथ उसको भी सुनने के लिए बैठे। और मोमन भर बंगले कोई बैठक कोई सोवत, कोई लेट भी गया कि घंटा 2 आराम कर ले। कोठरी काके की आगे मिलाप होत संयन, काके की कोठरी है वहां पर जहां बंगला दरबार आपको बताया, पहले सारा लकड़ी का बहुत बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा डबल 8-10 हजार बैठते थे। फिर महाराजा छत्रसाल जी के पोते ने उसको ये शेप दी जो आज हम देखते हैं। और केतिक बाइया बैठक और सदा बैठे सदा न। इस समय जो चर्चा करी हुई है धामधनी ने, उसमें कई सुंदर सा आकर के बैठते हैं। कभी 10, कभी 20, कभी 40-50 भी हो जाते हैं, कभी 60-70 भी हो गए। आखिर को 100 बैठक और 100 से ऊपर भी जाते हैं, जो इसको लगातार दोहराते ही रहते हैं। कोई कोई निष्ठाबंद आकर भी इस चर्चा में बैठते हैं। ये चर्चा सो करे जो सुनी हो श्री राज, जो श्री राज के मुखारविंद से चर्चा सुनी है उसी को ही यहाँ पर दोहराया जाता है। तीन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावत का, श्री राज को रिझाना है। परम धाम में हर समय हम राज को रिझाते हैं, और यहाँ पर भी हमने किसको रिझाना है? श्री राज जो पलंग पर पौड़े हुए हैं, उन्हीं को ही रूहें इस समय भी रिझा रही हैं। मिलावत बैठत संयन का, रीज राज भेजत हार। अब श्री राज लेटे लेटे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और कलंगियां और हार सुंदर साथ को भेजे जाते हैं, जो इस समय चर्चा को दोहरा रहे हैं। कबू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनवार, कभी कलंगी भी भेजी जाती है। उठ मुरलीधर लेते हैं श्री राज की बख्शीश, श्री राज के कर कमलों से बख्शीश सुंदर साथ में बांटी जाती है। बांट दे सब साथ को, फिर नवावे शीश। बार बार शीश, यहाँ तो शरीर नवा रहा है, और सुंदर साथ सखियां सब बार बार अपनी सुरता को मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में प्रणाम करके 5वीं भूम का भाव ले रहे हैं। तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठोर। इन सपने अपने स्वरूप में याद ना लियाओ कछु और, कि इस समय राज्य के स्वरूप और अपना जो परम धाम का स्वरूप है, इसके अलावा और कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आनी चाहिए। गोकुल केशव दौलत कबू लाल दास, जो चर्चा इत होते हैं सुनावत है करके हास। राज सो बाता करण को हरकत है मनवा, राज से बातें करने को खुशी हो रही है सबको। श्री राज राजी होते हैं, सुन विवेक इनको मुस्कान। सब खुश होते हैं तो धामधनी फिर सबको स्माइल पास करते हैं, मुस्कुराहट भेजते हैं। चौपाई कह रही है, सुनिए, राज सो बाता करन को हरकत है मन। सब चाहते हैं हम मुस्कुरा के बोल रहे हैं, तो धामधनी भी हमें इसका उत्तर मुस्कुरा के दें। श्री राज राजी होते हैं, सुन विवेक इनको मुस्काएं, तो वो भी मुस्कुरा के सबको उत्तर देते हैं। इत कई भांत विहार को बाता होए विवेक। बड़े प्यार से यहाँ बातें चल रही हैं। सो मेरी इन जुबा केती कहूं न आवे रसना है। ये झूठी जुबा कहाँ तक वर्णन करे। हाँ जी,
श्री महामती कहे मोमिनो ये सातवें पहर की बीतक। सुंदर साथ जी, ये सातवें पैर की बीतक पूरी होती है। अब आखिरी पैर रह गया 3 से 6, उसके अंदर 25 पक्ष की बातें कल भी चलेंगी और परसों भी चलेंगी। वो हमने समय से सुंदर साथ आए और 5-10 मिनट और ऊपर हो जाए तो प्रथम जी से भी प्रार्थना उनके चरणों में, वो मैसेज ये बार बार सबके आगे ना डालें, सिर्फ 2 दिन की बात है। और फिर अगर आधा घंटा जागना भी पड़ गया तो ये परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा चल रही है। अब ये 7वां पहर भी इस समय पूर्ण होता है, तो कल 8वां पहर और परसों भी यही चलेगा। इसमें 25 पक्षों की बातें और हमें हर तरह से धाम धनी हर बात का सीखापन देंगे। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएं। ताकि सुनो सिफत। ताकि सुनो सिफत। श्री महामती कहे मोमिनो श्री मामती कहे मोमिनो, ये सातवें पहर की बीतक। ये 7वें पहर की बीतक। अब कहो पहर आठवां। अब कहूँ पहर 8वां। ताकि सुनो सिफत। ताकि सुनो सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।